Assalamu alaikum dear all students. We were discussing about the anatomy of the heart. So here is a heart and here is physiological anatomy. ठीक है. As you all know that heart is a great pumping organ of the cardiovascular system. और ये हार्ट कहाँ मौजूद होता है? आपके थोरेक्सिक कैविटी के लेफ़्ट साइड में मौजूद होता है, स्टर्नम के पीछे होता है और आपके राइट एंड लेफ़्ट लंग्स के दरमियान होता है. ठीक है. इस हार्ट को एक फिब्रस सैक ने कैविटी ने कवर किया होता है और सैक ने कवर किया होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एज यू नो दैट हार्ट इज़ अ होलो ऑर्गन. जस्ट यू कैन सी हियर, इफ़ यू कैन सी दैट हार्ट इज़ अ होलो ऑर्गन. ठीक है. अंदर से ये होलो होता है. ठीक है. और मस्क्यूलर होता है, यानी यहाँ पे मसल्स इसके मौजूद होते हैं और जिस मसल से ये मिल के बना होता है इसे हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम. ठीक है. मायोकार्डियम इज़ द मसल्स ऑफ द हार्ट. कार्डियक चैम्बर्स, इस हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं और कितने वेव्स होते हैं? लेट्स सी हियर. द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. ठीक है. 1 इज़ दिस, सेकेंड इज़ दिस, थर्ड इज़ दिस एंड फोर्थ इज़ दिस. ठीक है. तो जो उसके 4 चैम्बर होते हैं उसमें 2 क्या होता है? एट्रिया होता है और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल होता है. ठीक है. 2 एट्रिया आपस में एक सेप्टम से सेपरेट हो रहे होते हैं और उस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम. सेम इसी तरह 2 वेंट्रिकल्स आपस में क्या हो रहे होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और उसको सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. इसी तरह जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो 3 टाइम्स राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? थिक होता है. ठीक है. द लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ 3 टाइम्स थिकर दैन द राइट वेंट्रिकल बिकॉज लेफ़्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसे ब्लड पूरे सिस्टम को सप्लाई करना होता है. लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करना होता है पूरे सिस्टम को ब्लड. दैट्स वाई लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो राइट वेंट्रिकल के हवाले से ज़्यादा थिक होती है. इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट के सबब याद रखिएगा कि MCQs में आ सकता है. ठीक है. इसी तरह वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो जो वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो एट्रिया से ज़्यादा होती है. ठीक है. और जो एट्रिया मसल होता है वो बिल्कुल कम्प्लीटली वेंट्रिकल से सेपरेट होता है. किसके थ्रू? वेल्व के थ्रू. उसे हम AV रिंग भी कहते हैं या AV वेल्व भी कहते हैं, यानी एट्रोवेंट्रिकुलर रिंग या एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व. ठीक है. यू कैन सी हियर द कार्डियक वेल्व्स एंड देयर फंक्शन. जो कार्डियक वेल्व्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसका क्या फंक्शन होता है? नंबर 1 इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व एंड नंबर 2 इज़ सेमील्यूनर वेल्व. ठीक है. 2 तरह की वेल्व हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है. वो 2 तरह की वेल्व जो होती हैं, नंबर 1 इज़ एट्रोवेंट्रिकुलर, नंबर 2 इज़ सेमील्यूनर. ठीक है. एट्रोवेंट्रिकुलर भी 2 होती हैं. इट मीन्स पहला होता है किसके अंदर? एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान. ठीक है. ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लेफ़्ट एट्रिया एंड दिस इज़ द लेफ़्ट वेंट्रिकल. इन दोनों के दरमियान जो वेल्व होती है वो कौन सी होती है? बाइकस्पिड वेल्व. ठीक है. बाइकस्पिड वेल्व. दिस इज़ द बाइकस्पिड वेल्व. ठीक है. दिस इज़ द लेफ़्ट हार्ट. ठीक है. नाउ जस्ट कंसिडर दिस इज़ द राइट एट्रिया. दिस इज़ द राइट एट्रिया. ठीक है. और दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल. इन दोनों के दरमियान जो वेल्व होती है वो कौन सी होती है? ट्राइकस्पिड वेल्व, क्योंकि इसके 3 कप्स मौजूद होते हैं. याद रखिएगा बाइकस्पिड को बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर 2 कप्स मौजूद होते हैं, 2 लीफलेट्स मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक दिस. 2 कप्स होते हैं. ठीक है. और इनके दरमियान ट्राइकस्पिड वेल्व में क्या होता है? 3 कप्स मौजूद होते हैं. ठीक है. 1, 2 एंड 3 कप्स. ठीक है. नाउ सेमील्यूनर वाल्व क्या होते हैं? जब जब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन्स में जाता है या पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. वहाँ पर जो वेल्व मौजूद होती है वो क्या कहलाती है? एओर्टिक वेल्व. इसी तरह जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? एओर्टा में जाता है. वहाँ पर जो वेल्व होती है वो क्या कहलाती है? पल्मोनरी. ट्रंक पे जो वेल्व होती है वो क्या कहलाती है? पल्मोनरी वेल्व. ठीक है.
सो द इसका फंक्शन क्या होता है, जो एवी वेल्व होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व होता है, ये ब्लड को सबसे पहले बैक फ्लो से बचाता है, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द एट्रिया, ठीक है। इसी तरह जो सेमील्यूनर वेल्व होता है, ये क्या करवाता है, ब्लड को पंप करवाता है, बल्कि ये प्रिवेंट बैक नहीं करता, बल्कि वेंट्रिकल से पुशअप करता है ब्लड को, किस में, एओर्टिक वेल्व में या तो फिर पल्मोनरी वेल्व में। यहाँ पे याद रखिएगा जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व होता है, ठीक है, वो कब ओपन होगा, जब वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जब एट्रिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर एवी वेल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह जब वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ जाता है एट्रिया से तो एवी वेल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सेम इसी तरह सेमील्यूनर वेल्व कब ओपन होता है, जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियल प्रेशर से क्या हो जाए, बढ़ जाए, एंड इसके अपोजिट ये सेमील्यूनर वेल्व उस वक्त क्लोज हो जाता है जब एट्रियल प्रेशर या हायर हो जाए, किससे, वेंट्रिकुलर प्रेशर से। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ब्लड कहाँ पंप होता है, सर्कुलेशन में, ठीक है, यानी आपकी पूरी बॉडी में चल जाता है। इसी तरह जब आपका वेंट्रिकल क्या करता है, एक्सपेंड होता है, डायस्टोल करता है, तो सारा ब्लड पंप होके वापस कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, एक ही वक्त में आपका वेंट्रिकल में ब्लड जो है आ भी रहा होता है और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा होता है, पंप हो रहा होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, one way it is going into the systemic circulation, ठीक है, and at the same time it is going back to the lungs, ठीक है। now the peripheral resistance क्या होती है, आपको पता है, जब ब्लड, जो मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने ये बताया था कि जब आपकी आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, एंड देन आपको पता है जो मेजर आर्टरीज होती हैं वो फर्दर छोटी छोटी स्मॉलर आर्टरीज में एंड देन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो स्मॉलर कैलिबर बनता है कैपिलरीज का, तो ब्लड को क्या होता है, फ्लो होने में थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। यू कैन सी जब आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ठीक है, ये आपका एट्रिया है और ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपकी एओर्टा है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है, तो उसका प्रेशर देखें, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्टरीज है, एओर्टा मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना नहीं होता है, तो ब्लड क्या होता है, तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटलीस्ट 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक इसका प्रेशर होता है। जैसे ही ये क्या होता है, एओर्टा से निकल के स्मॉलर आर्टरीज में जाने लगता है, इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और जब ये मज़ीद छोटी आर्टरीज में चले जाते हैं, यानी आर्टियोज में, तो इसका प्रेशर बिल्कुल ही क्या हो जाता है, गिर जाता है, एटलीस्ट 80 to 60 के दरमियान हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और हार्ट का जो साउंड होता है, जब हार्ट क्या करता है, लब डब की आवाज़ आती है, किस तरह, जब आपके एट्रिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, ठीक है, एंड देन वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एट्रिया में, सो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, ये एक नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। उस नॉइज़ को हम क्या कहते हैं, हार्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। और उस हार्ट साउंड का नाम क्या है, लब एंड डब। व्हेन यू प्रोवाइड अ स्टेथोस्कोप ऑन योर एयर, यू कैन सी दिस वॉइस, एंड फर्स्ट वॉइस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड S1, एंड सेकेंड वॉइस को हम क्या कहते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड या S2। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।